3-4 साल का बच्चा हो गया है और बच्चा बोल नहीं पाता है तो माता पिता को क्या हो जाती है, एक चिंता खाई जाती है। जो माता पिता वो ना धीरे धीरे स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम देखें, हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है, इस प्रकार की भावनाएं उनमें होती हैं तो डरे नहीं। मैं आपका अपना स्पेशल एजुकेटर परमानंद, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में 4 साल से कार्यरत हूँ। और जो बच्चे यानी 3-4 साल के हो गए हैं वो बोलते नहीं हैं, तो उन बच्चों में क्या है, ऑटिज्म न होकर यानी उसमें क्या है, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, यानी स्पीच डिले भी हो सकती है। ऐसा मत मानो कि बच्चे में ऑटिज्म या ऑटिस्टिक से बच्चा क्या है, ग्रसित है, ऐसा मत मानो। तो मैं आज ऐसे यानी जो स्पीच डिले हैं वो क्या संकेत बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा हमारा ऑटिज्म नहीं है, बच्चा हमारा क्या है, बच्चे में स्पीच डिले है। तो ये पता चल जाएगा। तो पहला देखेंगे तो सोशल प्ले है, वो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है। बच्चा दोस्तों के साथ में खेलेगा यानी किस प्रकार से खेल रहा है, उनके साथ में अपना पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, यानी छोटा बच्चा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी वो बोलता था नहीं, तो यानी उन बच्चों के साथ में जैसे बॉल फेंकना हो गया, जैसे यानी बैटिंग करना हो गया, इस प्रकार की एक्टिविटी यानी बच्चों के साथ में कर रहा है, तो आपका बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित नहीं है। क्योंकि जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा होगा वो अपने आप में खोया रहेगा और जो अपने मित्र होंगे, अपने दोस्त होंगे, उनके साथ में क्या करेगा, यानी उनके साथ में खेलेगा नहीं, वो अपने आप में स्वयं प्रेम यानी स्वयं से प्रेम करने लगेगा, एक साथ यानी किसी यानी दूसरी जगह बैठ जाएगा, यानी उसे कोई भी मतलब नहीं कि वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक नंबर का आपको यानी मैंने बता दिया कि सोशल प्ले यानी बच्चा दूसरों के साथ खेल रहा है या नहीं खेल रहा। 2 नंबर देखें तो गेस्चर यानी संकेत करेगा, यानी बच्चा बोलता तो है नहीं, हमें पता है कि 3-4 साल का बच्चा हो गया है और बच्चा हमारा बोल नहीं पा रहा है, तो बच्चा यानी गेस्चर करेगा, संकेत करेगा, यानी बच्चे को कुछ चाहिए, बच्चे के यानी जैसे बोल दिया कि हाँ मेरे को वो खिलौना चाहिए, यानी बोल नहीं पा रहा है, आपको जैसे ना बुलाकर लेके आएगा और लेकर आने के बाद में वो पॉइंटिंग करेगा, आपको संकेत देगा कि मेरे को वो, यानी संकेत के माध्यम से बता देगा क्योंकि वो आपके साथ में जुड़ा है, आपके साथ में वो जुड़ा है, यानी आपके साथ में एक्टिविटी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित नहीं है क्योंकि अब वो आपके साथ में बातचीत यानी कर रहा है, यानी गेस्ट से प्रॉम्प्ट होती है, यानी संकेत के माध्यम से आपके साथ में बातें कर रहा है। यानी 3 नंबर देखेंगे तो बच्चे जो इमिटेशन होती है यानी नकल करना, बच्चा इमिटेशन कैसे करेगा। जैसे यानी ऑटिज्म बच्चा होगा वो यानी इमिटेशन नहीं करेगा, सीधी सी बात है, जो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक से ग्रसित बच्चा होगा वो बच्चा इमिटेशन नहीं करेगा। यानी इमिटेशन का मतलब यानी नकल करना। जैसे आप अपने घर में यानी कोई मेज है, आपका बच्चा आपके पास में बैठा है, मेज है, आपको मेज भी वैसे यानी थपथपा रहे हो मेज को, तो बच्चा भी यानी मेज को थपथपाएगा, वो नकल करना हो गया। यानी आप कोई भी एक्टिविटी करो घर पे तो बच्चा आपकी नकल कर रहा है, तो मान लीजिए आपका बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित नहीं है। फिर देखें तो इमिटेशन के बाद में देखें जॉइंट अटेंशन की बात करें तो बच्चा यानी बच्चा देख रहा है कि आसमान में तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रही है, तितली उड़ रही है, तो बच्चा आप यानी अंदर हो, आपके पास जाएगा, आपका हाथ पकड़ कर लाएगा, खींच कर लेकर आएगा। लेने के बाद में आपको यानी बच्चा बोलता तो है नहीं, आप यानी बच्चा उसकी तरफ इशारे करेगा, पॉइंटिंग करेगा कि हाँ वो देखो वो उड़ रहा है। तो वो क्या है, यानी बच्चे में अटेंशन है, बच्चे में अटेंशन है, तो इसका मतलब आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है। फिर बात करें तो हम आई कांटेक्ट की बात कर लें, यानी अगर बच्चा यानी आपके पास बैठा है बच्चा और आपके से यानी आई कांटेक्ट अच्छी तरह से कर रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, आप कोई ना उसको बोल रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है। क्योंकि जो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक से ग्रसित बच्चा होगा वो क्या करेगा, यानी उसको अपने आसपास के वातावरण का ध्यान नहीं देता, उसका आई कांटेक्ट नहीं बनता। फिर हम बात करें तो यानी कोई यानी छोटा बच्चा है, अकेला खेल रहा है, कोई अपन दे दिया, पजल दे दिए, कोई और दे दिया चीज़, तो ये बच्चा खेल रहा है, तो वो अकेला बच्चा खेलेगा, तो आपको भी पता है वो बच्चा क्या होगा, ऑटिस्टिक से ग्रसित होगा। क्योंकि अकेला बच्चा वही खेलेगा, यानी हाँ बच्चा अकेला वैसे खेल सकता है, पर ऑटिस्टिक बच्चा होगा वो अब उसको ध्यान नहीं रहता रहा कि वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अकेला खेल रहा है। यानी वो अकेला खेलता खेलता अगर आपका बच्चा आपके पास आना चाहता है, यानी उसको आप यानी कुछ देर तक आप दिखाई नहीं दिए, तो वो वहां से अपने पजल वगैरह उठाकर यानी आपके पास आकर खेलने लग जाता है, तो यानी वो आपकी मौजूदगी में खेल रहा है, तो आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, क्योंकि उसको ध्यान है कि हमारे मम्मी पापा भाई बहन कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो दोस्तों फिर मैं आपको बताता हूं जिन बच्चों में स्पीच डिले होती हैं उन बच्चों को यानी स्पीच डिले को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस प्रकार हमें करना है।
तो पहला है, यानी जो बच्चे हैं, बच्चे को मैं एक बता रहा हूँ, जिन बच्चों में स्पीच डिले हैं उन बच्चों को घर में आजकल क्या करते हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे जैसे बच्चा रोने लग गया, रोने के तुरंत बाद उसको फ़ोन दे देंगे हाथ में कि ये लो फ़ोन चलाओ। ये सिस्टम है हमारा। यानी पहले का क्या सिस्टम था, बच्चा रोए तो रोए, उसका कोई मतलब नहीं था, यानी मम्मी काम कर रही है तो कर रही है, बच्चा रोए तो उसका वाक संप्रेषण अच्छे से हो जाएगा, धीरे धीरे आवाज़ डेवलपमेंट हो जाएगी। आजकल क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा रोया, उसके पास मोबाइल, और तो वो ना मोबाइल देंगे तो बच्चा को ध्यान नहीं रहेगा, बच्चा उसके अंदर ही यानी अपने आप में ही रहना स्टार्ट कर देगा। बच्चा उसकी तरफ देखेगा, उसको पता नहीं होगा कि हमारे जो वातावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मम्मी कहाँ है पापा कहाँ हैं, वो सिर्फ मोबाइल में घुला रहेगा। तो ये तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखो। फिर हम बात करते हैं आगे के पॉइंट की बात करते हैं। तो लैंग्वेज, जिन बच्चों में लैंग्वेज इंपेयरमेंट है, तो वैसे यानी देखें तो लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं वो क्या है, एक्सप्रेसिव है, मैं बोल रहा हूं ये क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। और जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज का आता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज वो होती है जैसे दूसरा कोई बोल रहा है, वो होती है रिसेप्टिव। अगर हम देखें तो बच्चे में सबसे ज्यादा अगर यानी सबसे पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, बाद में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें रिसेप्टिव लैंग्वेज पर अच्छी तरह से कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज पे अच्छी तरह से कार्य कर लिया तो बच्चे में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो जाएगा। बाद में देखें तो अगर कोई बच्चा है यानी छोटा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज इंपेयरमेंट है बच्चे में, बच्चा नहीं बोल रहा है, तो हमें क्या करना है, तो जैसे बच्चा हमारे पास आया, आने के बाद में बच्चा बोल तो नहीं पा रहा, वो इशारे दे रहा है, इशारे वो चाहिए नहीं, इशारे कर रहा है। तो जो इसके इशारों को हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, और उनके इशारों को हमें कुछ वर्ड्स देना चाहिए। अगर वो कोई वस्तु मांग रहा है तो बच्चे को बोलना है कि हाँ उस वस्तु का क्या नाम है, उस वस्तु के बारे में उसके जो संकेत है उसको क्या करना है, इग्नोर कर। इसमें दो यानी इसकी एक तो बच्चा हो गया और दो अलग और हो गए, यानी या फिर उसके पापा हो गए, उसकी मम्मी हो गई। अगर बच्चा इशारा कर रहा है तो मम्मी को बोलना है कि बेटा उसका नाम तो बिस्किट है, क्या है, बिस्किट है। तो बच्चा बोलेगा यानी पापा बिस्किट, यानी इस प्रकार की क्रिया करवानी। इसमें दो यानी जॉइंट होंगे हैं। बच्चे को हमें क्या है, कोई बच्चा संकेत करे तो उसको हमें क्या करना है, वर्ड्स देना है, ये करना है। बाद में अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं, बच्चों में खेल से क्या है, बच्चों को सबसे ज़्यादा खेल खिलाएं, क्योंकि बच्चे का हम देख पाएं तो सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास बोल दें, भाषा विकास बोल दें, तो सबसे ज़्यादा खेल के माध्यम से ही विकास होता है। अगर हम यानी बच्चे को ऐसी क्रिया, ऐसा खेल खिलाएं कि जिसमें हाँ यानी दो यानी कोई साथी हो इनके और हो तो वो उनके साथ में खेल सके, उनमें जो क्या है भाषा यानी संप्रेषण हो सके पूरा का पूरा, यानी वो दोनों बोलेंगे तो बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। यानी बच्चे को सबसे ज़्यादा खेल खिलाएं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बता दिया कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखना है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, धन्यवाद।